हेलो फ्रेंड्स, फोरेंसिक सर्च इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीपक कल्लूने फैक्ट प्लस क्वालिफाइड 2022 इस लेक्चर में हम जो 2022 का फैक्ट प्लस का फोरेंसिक फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर था, उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन। तो इसमें से जो फैक्ट प्लस था फोरेंसिक फिजिकल साइंसेस का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें 120 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन जनरल फोरेंसिक साइंस का एप्टीट्यूड है, दैट इज सेक्शन ए एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंसेस, एंड सेक्शन बी में 70 क्वेश्चन है, वो फिजिकल साइंसेस के 70 क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन 1। फर्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन स्टार्ट्स इन स्टार्स एटोमीटर इज। जो स्टार्स एटोमीटर हम यूज करते हैं उसमें से स्टार्स कौन से पर्सन का नेम है, तो वो पर्सन है जीन सवेज स्टार्स, ऑप्शन नंबर 3। Then next question है the headquarter of International Organization for Standardization is situated in। Okay, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये situated in जिनोवा। जिनोवा इज अ प्लेस है स्विट्जरलैंड में, वहां पे ये situated है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, which of the following techniques is best known for studying gunshot residues। JSR बोलते हैं हम इसको, तो सेम EDX यह बेस्ट टेक्निक है फॉर द स्टडीइंग दिस गनशॉट रेसिड्यूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो यहाँ टर्म दिया है 6, 23, 40, देन मिसिंग एंड 74। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से हमें यहाँ पर जो आने वाला है नंबर 4 वाला, वो नंबर यहाँ फाइंड आउट करना है। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो देखो ये 6 एंड 23 इनके बीच में 17 का डिफरेंस हमें दिखाई देता है, ठीक है, 17 का। देन ये 23 एंड 40 के बीच में भी 17 का डिफरेंस है। तो अभी हमें नेक्स्ट ऐसा डिजिट चाहिए कि ये दोनों के बीच में 17 का डिफरेंस होगा। तो सिंपली हम 40 प्लस ये 17 को ऐड करेंगे तो 57 हमारा आंसर आ सकता है, या 57 होगा। एंड देन फिर हम 57 में ये 17 ऐड करेंगे तो फाइनली हमें 74 मिलेगा। तो 4 नंबर वाला जो ऑप्शन था 57, ये यहाँ पर मिसिंग टर्म है। Then next question देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, according to the Beer-Lambert's law on which of the following does absorbance not depend। तो Beer-Lambert's law हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं, तो इसमें से बोला गया है कि फॉलोइंग में से कौन सा उस पर डिपेंड नहीं है। तो डिस्टेंस दैट द लाइट हैज ट्रैवल्ड थ्रू द सैंपल, इसके ऊपर भी डिपेंड है। देन एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द सैंपल, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। देन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, उसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है। तो जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि डज एब्जॉर्बेंस नॉट डिपेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following deals with study of insects। The study of insect is known as entomology। ठीक है, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में हम देखते हैं टू डिटरमाइन द टाइम सीरीज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ दिस इंसेक्ट्स। ठीक है, देन एंथ्रोपोलॉजी पता है आप सबको, स्टडी ऑफ बोन्स। ऑर्निथोलॉजी में स्टडी ऑफ बर्ड्स ये होता है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, CDTI स्टैंड्स फॉर। तो CDTI मींस सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इसको CDTS भी बोला जाता है, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर वाला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में दैट मींस ये जो सन होता है, सन के अराउंड बाकी के सारे जो क्या बोलते हैं हम जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं इसके अराउंडली क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो सन के बाद जो 3 नंबर पे आता है हमारे अर्थ का नंबर। ठीक है, तो 3rd नंबर पे पोजीशन है अर्थ का। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, CFSL दिल्ली कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो CFSL दिल्ली CBI के अंदर था, अभी उसको DFSS के अंदर मर्ज किया गया है। DFSS मींस डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज। ठीक है, तो अभी सारे CFSL DFSS के अंदर ही है, पहले ये CFSL दिल्ली CBI के अंदर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रमेश while going to his drives 4 kilometer in south, then moves to the left and again drive 3 kilometer, then how far he is from his starting point। तो इस जगह पे हमें क्या करना है, जो डायरेक्शन दिया है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो क्या बोला यहाँ पर 4 किलोमीटर इन साउथ। सपोज फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 किलोमीटर इन द साउथ आएगा।
ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, देन मूव्स टू द लेफ्ट अगेन ड्राइव्स 3 किलोमीटर। फिर क्या हो गया कि ये लेफ्ट में आया 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या पूछा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था और ये हमें दोनों को मिलाना है। तो फिर क्या होगा, ये ट्रिपलेट होते हैं 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आंसर आएगा। या फिर पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ये 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, ये 16 आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ठीक है। ये दोनों का अगर हम इक्वल करेंगे तो ये 25 आता है। ये 25 क्या होता है, किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 5 का स्क्वायर रूट है, तो अपना आंसर रहेगा 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, linear chromatography is a type of which type of chromatography। तो इट इज अ एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन मींस कि ये प्लेट होता है, प्लेट के ऊपर इसका एडसॉर्प्शन होता है और जो मोबाइल पेज होता है मोबाइल पेज पे आगे मूव होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। देन क्वेश्चन नंबर 12 है स्टैटिस्टिक्स इज, तो इसको बोला जाता है सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वाला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल। सिंपल कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है ये। पीडीएफ मींस पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। द नेक्स्ट है 14 वाला, हु इज नोन एज फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। वी ऑल नो अल्बर्ट ऑसबॉर्न इज नोन एज द फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। ही आल्सो रिटन अ बुक, उस बुक का नाम है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, जो कि 1910 में लिखी गई थी अल्बर्ट ऑसबॉर्न से। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है 4R रूल ऑफ ग्लास फ्रैक्चर रिलेटेड टू, ठीक है। तो 4R रूल क्या है, तो रेडियल फ्रैक्चर आर ऑलवेज ऑन रिवर्स साइड, ठीक है। तो इसके लिए ये हम रेडियल फ्रैक्चर के लिए यूज करते हैं उसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वाला, एनसीआरबी स्टैंड्स फॉर। तो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। नेक्स्ट 17 वाला क्वेश्चन था, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमेट्री इज नोन एज। तो एंथ्रोपोमेट्री ये सिस्टम अल्फांसो बर्टिलोन ने दिया था, इसलिए हम उसको बोलते हैं बर्टिलोनेज, ठीक है। देन 18 वाला क्वेश्चन है, which of the following is not associated with the formal recognition of competence of a confirmatory assessment body by NABL। तो NABL में असेसमेंट किसका नहीं किया जाता, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये इंटरनल रिकॉग्निशन है, सॉरी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। देन रोबस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये भी है, टाइम एंड मनी एफिशिएंट ये भी है। तो टाइमली प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज ये इसका असेसमेंट का काम नहीं है NABL का, तो यहाँ पे जो नहीं है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। देन 19 वाला क्वेश्चन है, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइंस। तो हम सबको पता है 45 में जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन है, इसमें ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 5 एक्सपर्ट के बारे में बताया गया है कि जब भी कोर्ट को एक फॉरेन लॉ, ठीक है, कौन सा होगा, तो फॉरेन लॉ होगा, देन कोई आर्ट होगी एंड कोई साइंस होगा। शॉर्ट में लिखता हूं मैं एक लेटर। एक तरह हो गया, पहला हो गया फॉरेन लॉ, देन आर्ट, साइंस, देन है आपका हैंड राइटिंग, ठीक है, एंड दूसरा है नेक्स्ट वाला दैट इज फिंगरप्रिंट। तो ये 5 सब्जेक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन होगा, कोई ये होगा, तो क्या कर सकते हैं कि कोर्ट एक्सपर्ट का ओपिनियन दे सकते हैं। तो ये सेक्शन 45 में बताया गया। देन क्वेश्चन 20 है, दैट इज SARS-CoV-2 स्टैंड्स फॉर। तो इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है, SARS मींस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये 2020 पैट का एग्जाम है, उस टाइम पे 20 में हमने देखे थे कोविड था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है जनरल नॉलेज का। देन पिक द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अल्फाबेट का सीरीज दिया है, के जे के एल, यह मानना चाहिए था, आई नहीं है, तो इसलिए यह आई इसका सही आंसर। देन नेक्स्ट है, if 20% of an electricity bill is deducted, मैथ्स का क्वेश्चन है, then ₹100 is still to be paid, how much was the original bill। ठीक है, तो ओरिजिनल बिल कितना था, तो अगर हम 125 ये ओरिजिनल बिल होगा, देख सकते हैं हम उसको 20% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 125 रखेंगे, तो सिंपल मैथ्स का ये टर्म है 125 इंटू क्या किया हमने 20% डिडक्ट किया, तो ऊपर 20 रहेगा और नीचे हम 100 रखेंगे और इसको सिंपली इस मैथ्स को हमें सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं आप इसको 20
यहाँ पे आएगा आपका 5। ठीक है, फिर 5 से हम क्या करेंगे, इस 125 को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2 एंड फिर ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या था कि 100 रुपीज पेड किया तो 20% डिडक्शन मीन्स कि ये 25% प्लस 100 तो आएगा 125। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 वाला, A meets B on high roads, shows a gun and demands B is bad. So B in consequences surrenders his bag. Here A has committed means ये क्या हो गया, B को हाईवे पे मिल गया और उसने क्या किया, B को गन दिखाया और उससे उसने B की बैग ले ली और B ने भी क्या किया, उसको बैग दे दिया। तो यहाँ पर A ने कौन सा क्राइम कमिट किया यह पूछा गया। तो यह सिंपल रॉबरी का क्राइम है, गन दिखा के उसने उसका बैग छीन लिया इसलिए उसको रॉबरी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 वाला, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो कॉटेज, पैलेस, हाउस ये सारे सिमिलर वर्ड है, स्कूल अलग डिफरेंट वर्ड है तो इसलिए हमें यहाँ डिफरेंट वर्ड पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड फायर ट्रायंगल। केमिस्ट्री में देखते हैं हम आसन केसेस में फायर ट्रायंगल रन करते हैं हम, तो फायर ट्रायंगल का फ्यूल होता है, हीट होता है, ऑक्सीजन होता है, स्मोक ये फायर ट्रायंगल में नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द स्टडी ऑफ एयर इज नोन एज। तो स्टडी ऑफ एयर इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वाला, व्हाट इज द फियर ऑफ डार्कनेस कॉल्ड। तो फियर ऑफ डार्कनेस इज नोन एज निक्टोफोबिया। ठीक है, फोबिया मीन्स फियर एंड निक्टो मीन्स डार्कनेस। देन 28 वाला क्वेश्चन है प्रोपोर्शन टर्न्स परसेंटेज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, तो परसेंटेज हम सबको पता है कि 100 में हम काउंट करते हैं, तो जो भी कोई प्रोपोर्शन होगा उसको हमने अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो यह परसेंटेज में बन जाएगा। देन नेक्स्ट है 29 वाला क्वेश्चन, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा सेट इज कॉल्ड एज। तो उसको बोलते हैं हम मोड। देन 30 वाला क्वेश्चन है द स्पाइरल सर्च पैटर्न एट सीन ऑफ क्राइम इज यूज्ड। तो जो हमें पता है क्राइम सीन सर्चिंग के मेथड्स होते हैं अलग अलग, उसमें स्पाइरल मेथड होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो स्पाइरल मेथड क्या होता है, बाय स्टार्टिंग एट द मोस्ट इनवर्ड पॉइंट एंड स्लोली वर्किंग इन इंक्रीजिंग सर्कल्स। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना मेन एविडेंस होगा तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये मोस्ट इनवर्ड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे आउटवर्ड की तरफ आएंगे, तो बाहर के जो सर्कल होंगे ये सर्कुलरली क्या करेंगे हम ऐसे इनवर्ड से लेके आउटवर्ड जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम स्पाइरल सर्च पैटर्न। 1031 वाला क्वेश्चन है ILAC operates in accordance with, so it operates according to ISO/IEC 17011। इनेबल वाला क्वेश्चन था ये। देन नेक्स्ट है 32 वाला, when in UN day celebrated। UN means यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हो गया है 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसलिए हम 24 अक्टूबर को एज ए यूएन डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 वाला, सिलेक्ट करेक्ट वर्ड। इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर है ये स्पेलिंग मिस्टेक वाला, तो डेसिकेटर ये सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 1 का, तो यह हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 वाला, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड। सिंपल स्टेप्स वाला क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं हम वेरिएंस। नेक्स्ट है अपना ईयर वाला क्वेश्चन 35 वाला, मिडोलरी इंडेक्स इन एनिमल ईयर इज। तो मिडोलरी इंडेक्स से हम एनिमल ईयर एंड ह्यूमन ईयर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो एनिमल में जनरली होता है मोर देन 0.3। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरेंसिक फोटोग्राफी ऑफ बाइट मार्क्स शुड बी डन यूजिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ABFO स्केल रख के इसका फोटोग्राफ करते हैं बाइट मार्क्स का, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 वाला, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020। जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हो गया था उसमें कौन फर्स्ट इंडियन वुमन गोल्फर थे, तो अदिति अशोक फर्स्ट है जो क्वालिफाई हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 38 वाला, द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू अपीयर्स इज कॉल्ड द वैल्यूज फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ टाइम्स अपर होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है 39 वाला, फोरेंसिक एक्सपर्ट ड्यूरिंग क्राइम सीन व्हिच इट शुड नॉट बी। तो शुड नॉट बी कौन सा है, क्या क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40,
Which of the following CFSL was established in year 1967? तो CFSL पुणे, CFSL भोपाल एंड CFSL गुवाहाटी, ये तीनों एक ही टाइम 2009 में इस्टेब्लिश हो गए थे। हैदराबाद है ये 1967 में इस्टेब्लिश हो गए। देन 41 वाला ABFO स्टैंड फॉर, जो अभी ऊपर हमने राइट मार्क का क्वेश्चन देखा था उसमें आया था ये ABFO। ABFO मींस अमेरिकन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है 42 वाला, बायस इन कंप्यूटर साइंस मींस दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 वाला, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द क्रिटिकल वैल्यू फॉर अ चाइल्ड स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स रिलाई? तो ये डिपेंड होता है द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ OROP स्कीम? OROP मींस क्या होता है? O मींस की 1, R मींस की रैंक, फिर दूसरा वर्ड, फिर 1 के लिए P मींस पेंशन, दैट इज 1 रैंक 1 पेंशन, जो कि आर्मी के पर्सन है उनके लिए आर्म फोर्सेस वेटरन्स, उनके लिए ये स्कीम बनाई है 1 रैंक 1 पेंशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 वाला, वी वेयर नॉट अलोन इन द रूम, इंग्लिश ग्रामर का है। तो फिर आगे क्या बोला गया कि ही सैट विथ मी, तो यहाँ पे विथ आएगा, एंड देयर वेयर अदर्स देयर बिसाइड्स अस, ठीक है। देन नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसको हम IT एक्ट बोलते हैं, वाज इनेक्टेड, तो उसको 2000 में इनेक्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 वाला, व्हेन अ डेड बॉडी इज फाउंड एट द सीन द मोस्ट इमीडिएट कंसर्न इज, तो क्या करेंगे हम उसको प्रिजर्विंग एंड सिक्योरिंग द क्राइम सीन। तो क्या करेंगे हम पहले उसको आइडेंटिफाइंग द विक्टिम, देन इंटरव्यूइंग फैमिली मेंबर्स, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, ये बाद में करेंगे। पहला स्टेप्स होगा हमारा वो सिक्योरिंग द क्राइम सीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 वाला, अपिक्स स्टैंड्स फॉर, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है। अपिक्स मींस ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। द नेक्स्ट है 49 वाला, विच स्कोप ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ NABL इज नॉट एप्लीकेबल इन द फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज। तो हम केमिस्ट्री के लिए कर सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के लिए होता है, बायोलॉजी के लिए होता है, मेडिसिन के लिए नहीं होता, तो इसे यहाँ पूछा गया है कि नॉट एप्लीकेबल, तो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिच कैरेक्टरिस्टिक्स इन फिंगरप्रिंट आर आल्सो कॉल्ड एज, तो रिच कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बोलते हैं हम गाल्टन्स डिटेल्स। फ्रांसिस गाल्टन ने हमको बताया, उसको हम फ्रांसिस गाल्टन को हम क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ फिंगरप्रिंट बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जो रिच कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम गाल्टन डिटेल्स या गाल्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी बोलते हैं। तो ऐसे 1 to 50 क्वेश्चन थे, ये नॉर्मल सेक्शन A के क्वेश्चन थे, जनरल एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक। अभी जो सेक्शन B चालू होगा 51 से, तो उसमें फोरेंसिक फिजिकल के जो फिजिक्स एंड बैलिस्टिक है उसके ज्यादा क्वेश्चन इसमें हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 51 वाला, विच टाइप्स ऑफ केबल आर यूज्ड व्हेन इंस्टॉलिंग वीडियो सर्विलांस कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कौन से केबल्स हम यूज करते हैं, तो RG59 एंड RG6, ये केबल्स हम यूज करेंगे व्हाइल इंस्टॉलिंग द वीडियो सर्विलांस कंपोनेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 वाला, ईचेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टील सरफेस इज, ठीक है। इसके स्टील सरफेस के ऊपर अगर कोई ईचेंट चाहिए हमें, तो उसके लिए हम गोल्ड यूज करेंगे। The next है the function of the color burst is to, तो क्या उसका फंक्शन है कलर बर्स्ट का, तो synchronize the color demodulation line by line, then detect the presence of the color video signal, then regenerate the color subcarrier। तो ये सारे फंक्शन है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। The next question है 54 वाला, what is PEP? PEP means positive expanding point, PEP का फुल फॉर्म पूछा गया था उसमें। नेक्स्ट है 55 वाला, बलूनिंग इफेक्ट टेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो फाइबर्स का एग्जामिनेशन करते हैं हम, उसमें जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो कॉटन फाइबर्स हमें बलूनिंग इफेक्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 वाला, स्टेटमेंट ए एंड बी, ए में पूछा गया है व्हाइल व्हील्स वाज मोर स्टेबल देन मर्क्यूरी परमैनेंट्स, बी में बोला गया है व्हील्स वाज नॉन कोलिजिव इन नेचर। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट ए इज अ ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज अ फॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है 57 वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स? कोन सेल्स के टाइप पूछे, तो कोन सेल में एल सेल्स होते हैं, देन एम सेल्स होते हैं एंड एल सेल्स होते हैं। तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है ए बी एंड सी इज करेक्ट।
देन करेंसी नोट वाला क्वेश्चन है 58 वाला, हम्पी डिनोमिनेशन इज प्रेजेंट इन विच इंडियन करेंसी। ठीक है, तो ये 50 के नोट में हम्पी डिनोमिनेशन प्रेजेंट है। देन 59 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, इन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी AES the emission due to the electronic transition of, तो ये सिंगल दैट इज सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में उसका इमिशन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाला क्वेश्चन, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड टू अपीयर इन रमन स्पेक्ट्रम व्हाट मस्ट चेंजेस। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या चेंज होना चाहिए, मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी अगर चेंज हो गया तो पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 वाला, which of the following statement is incorrect about the hierarchical clustering। ठीक है, तो ये chemometrics का क्वेश्चन है। तो in general the splits and merge both are determined in a greedy manner, then the hierarchical type of clustering is also known as SCA। third one, next है the choice of an appropriate metric can influence the shape of the cluster। तो ये चारों के तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 वाला, इन द कंटेंट ऑफ द बेसियन अप्रोच टू द इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस 3 लेवल्स ऑफ प्रोपोजिशन में बी रिकॉग्नाइज, दीज आर। तो कौन कौन से है इसमें अकॉर्डिंग टू दिस बेसियन अप्रोच, तो सोर्स कौन सा है, एक्टिविटी एंड ऑफेंस, ये तीन हमें इंपॉर्टेंट है, 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 वाला, आफ्टर बाउंसिंग डेब्रिस हैज बीन एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिकली द नेक्स्ट स्टेप इज टू। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिंस द रिकवर्ड डेब्रिस विद एसीटोन टू सेपरेट द डेब्रिस फ्रॉम एक्सप्लोजिव मटेरियल। देन 64 वाला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स इज अनअफेक्टेड बाय आउटलाइन लाइस। ठीक है, तो स्टैट्स वाला क्वेश्चन है यह इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका करेक्ट आंसर। देन बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन इमेजिंग इज यूज्ड टू एग्जामिन टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी क्या है ये देखने के लिए हम उसका बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन इमेजिंग सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं। देन 66 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो प्रायर ऑड्स इनटू लाइक्लीहुड रेशियोज इज इक्वल टू पोस्टीरियर ऑड्स। Then next question है, what is the first step in the accident study। vehicular accident में हम स्टडी करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो एक्सीडेंट डाटा कलेक्शन हम पहले देख लेंगे। The next question है, in atomic absorption spectroscopy the most strongly absorbed light is called as, उस लाइट को बोलते हैं हम रेजोनेंस लाइट। The next question है, that is the spacing between characters in case of pica is। तो पिका में कितना होता है, तो 250 mm पर 100 कैरेक्टर्स। ठीक है, पिका मींस क्या होता है कि 1 इंच में अगर 10 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम पिका मॉडल बोलते हैं। ठीक है, पिका एंड इलाइट ये 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसमें से पिका के बारे में पूछा गया है, तो 250 mm पर 100 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो उसको बोलेंगे हम पिका। नेक्स्ट है 70 वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। तो इसको इन्वेंट किया था अर्नेस्ट रुस्का इन 1931 में। ठीक है, तो ये इसका 3 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू कंपेयर द फाइबर। फाइबर का कंपैरिजन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, तो इसमें से साइन ऑफ इलोंगेशन ये भी यूज किया जाता है, देन प्लियोक्रोइज्म वो भी यूज करते हैं हम, बायरफिंजन भी यूज करते हैं, एंड आइसोटोपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ये बी सी डी करेक्ट। 72 वाला क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड फॉर सरफेस केमिकल एनालिसिस इन अ वे सिमिलर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका है ESCA, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 वाला, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स वी लुक फॉर इन CCTV DVR। इसमें दिया गया ए, नंबर ऑफ कैमरा सपोर्टेड, दैट इज नंबर ऑफ वीडियो इनपुट्स, देन रिकॉर्डिंग एट हाउ मेनी फ्रेम्स पर सेकंड, FPS बोलते हैं उसको इन शॉर्ट, then C में दिया है सर्किट बोर्ड with software burned into a processor chip, D में दिया है नेटवर्क कनेक्शन ऑब्लिक रिमोट व्यूइंग कैपेबिलिटी, एंड E में दिया है द कंट्रोल सर्किट इज फाउंड ऑन द कैमरा लेंस। तो इसमें क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द मोस्ट फीचर्स इंपॉर्टेंट फीचर्स वी लुक फॉर इन CCTV DVR।
ठीक है, तो इसमें हमें कौन कौन से करने हैं, तो जो ए स्टेटमेंट है उसको हम देखेंगे, बी को देखेंगे एंड डी को देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 वाला, Puppy's rule helps in determination of, तो नेचर ऑफ इंजुरी कॉज बाय फायर आर्म्स, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम Puppy's rule को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है 75 वाला क्वेश्चन, Imagine a case in which police recovered 125 tablets of suspected illicit drugs. To which of the following categories does this data belong? तो इसको बोलते हैं हम discrete quantitative। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 वाला, which of the following cannot be conserved during Raman scattering? तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, बाकी मोमेंटम, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 वाला, असर्शन एंड उसका रीजन दिया है। तो असर्शन में दिया है चेंजिंग द वोकल ट्रैक्ट्स एंड चेंजिंग इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रीजन में बताया गया है व्हेन द पर्सन प्रोड्यूस वोवेल, so the shape of the vocal tract produces different resonance। तो इसमें क्या है कि both are true but R is better explanation than A। ठीक है, R means reason is a better explanation than A means assertion। Then 78 वाला क्वेश्चन है, who gave the procedure for the classification of handwriting on the basis of pressure, form, then speed, spacing, size and slant? तो इसका T.L. स्मिथ थे, उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन ऑफ हैंडराइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स बताया। नेक्स्ट है 79 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो एनहांसमेंट टेक्निक्स? तो नॉट बोला गया है, नॉट। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है कि नॉट अ वीडियो एनहांसमेंट टेक्निक। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है, इंटरलांसिंग होता है, मास्किंग होता है, कॉम्प्रेशन ये वीडियो एनहांसमेंट की टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट है 80 वाला, मूल टेक्निक इज यूज फॉर द सैंपलिंग ऑफ। तो मूल टेक्निक हम सैंपलिंग ऑफ सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं। वैसे तो ये फैक्ट प्लस फिजिकल साइंसेस का क्वेश्चन पेपर 2022 का थोड़ा सा हार्ड था एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, बहुत सारे उसमें थोड़े डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हाई था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 81, द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो ये हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, एरोमेटिसिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको हम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Then question number 82, the negrosine dyes are present in, इंक वाला क्वेश्चन है यह। तो जो डाई स्टफ इंक्स होती है उसमें नेग्रोसाइन डाइज का यूज किया जाता है। Then next 83 वाला क्वेश्चन है अगेन NMR पे, NMR स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन द डैश डैश रीजन। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन होता है उस रीजन में हमें NMR स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। Then 84 वाला क्वेश्चन है, sulfosinic acid fuming technique for the restoration of document by fuming was developed by। ठीक है, तो वो MEO नेल ने डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 वाला, व्हाट तापी स्टैंड्स फॉर? फुल फॉर्म पूछा गया है तापी का। तो तापी मींस टेक्निकल एसोसिएशन फॉर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए हम ये पेपर के लिए यूज करते हैं तापी। नेक्स्ट है 86 वाला, which has the potential to add further compression to a file, rewrapping or transcoding। तो उसको करेक्ट है वो, दैट इज ट्रांसकोडिंग। 87 वाला क्वेश्चन है, which part of the human ear converts sound vibration into electrical signals? जो कोचेला होता है ह्यूमन ईयर में, वो क्या करता है, जो हमें साउंड वाइब्रेशन मिलते हैं उनको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 वाला, logwood ink is extracted from which tree? ठीक है, तो ये logwood ink एक्सट्रैक्ट किया जाता है Haematoxylon campesинum, इस ट्री से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्चुअली फैक्ट की एग्जामिनेशन जो कि 2022 में कंडक्ट किया गया था उसमें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स, ये 3 सब्जेक्ट फिजिकल साइंसेस के अंदर थे। और फैक्ट 2024 वाला जो एग्जामिनेशन है उसमें फिजिकल साइंसेस के अंदर फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स है एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट अलग किया गया। तो इस वाले एग्जाम में हमें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के क्वेश्चंस फिजिकल साइंसेस में नहीं आएंगे, वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में आएंगे। जैसे कि 2018 का फैक्ट था उसमें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट अलग एक डोमेन या डिवीजन था एंड फिजिक्स एंड बैलिस्टिक अलग था। सिर्फ 2022 में फिजिक्स बैलिस्टिक्स यानी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एक साथ थे। तो ये 24 में ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वाला पार्ट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 89 वाला,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर स्लाइटली अनस्टेबल कंडीशन ऑफ बुलेट आफ्टर लिविंग द बैरल। ठीक है, तो कौन सा बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर अ स्लाइटली अनस्टेबल कंडीशन ऑफ द बुलेट आफ्टर लिविंग द बैरल। बुलेट एक बार बैरल से बाहर आई तो उसका अनस्टेबिलिटी के लिए कौन सा रीजन नहीं है? तो नोटेशन ये होता है, यह होता है, मोमेंटम नहीं होता। ठीक है, तो ये मोमेंटम ये रीजन नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 90, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज यूज्ड फॉर द डिसिप्यूरमेंट ऑफ सीक्रेट राइटिंग कंपैरिजन ऑफ। तो ये जो सीक्रेट राइटिंग होता है तो उसको डिसिपर करने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज किया जाता है। तो इसके लिए क्या है, कॉपर, जिंक एंड आयरन के उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं उसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसमें कॉपर, जिंक एंड आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 वाला, स्टेटमेंट ए एंड बी दिया है। स्टेटमेंट ए में दिया है द क्रिटिकल एंगल फॉर ए गिवन बुलेट टाइप और टारगेट मीडियम इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। देन बी में बोला गया है बुलेट्स विल इनवेरिएबली लूज देयर गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी एंड टंबल आफ्टर रिकोचेटिंग। तो इसमें स्टेटमेंट बी इज ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट ए इज फॉल्स है। ठीक है, तो क्या है इसमें बी में क्या बोला गया, बुलेट विल इनवेरिएबली लूज देयर गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी एंड टंबल आफ्टर रिकोचेटिंग। रिकोचेटिंग मींस क्या होता है कि अगर बुलेट गई और किसी हार्ड सरफेस को हिट हो गई तो फिर वो क्या होती है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो उसको बोलते हैं रिकोचेट। तो इट विल इनवेरिएबली लूज इट्स गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी एंड टंबल आफ्टर द रिकोचेटिंग। The next क्या है 92 वाला क्वेश्चन है the particle size of toner used in printer for 600 dpi lies in the range of। ठीक है, जो प्रिंटर होता है उसमें जो टोनर है उसके लिए दिया गया है, तो उसका पार्टिकल साइज होता है 8 to 10 माइक्रोमीटर। The next question है 1893 वाला the database designed for correction, restoration and comparing of tool images, उसको बोलते हैं हम ट्रैक्स। ठीक है, the next question है 94 वाला the flameless ignition temperature of pyrodex is, तो ये होता है 400 डिग्री सेल्सियस। The next question है photon detectors for IR are made up of semiconducting materials such as indium antimonide। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। The next question है 96 वाला which is considered to be the poorest type of movement in handwriting। तो जो फिंगर मूवमेंट होता है हम सबको पता है, उसको हम पोरस बोलते हैं। फिंगर के बाद फिर क्या होता है, रिस्ट मूवमेंट होता है, देन फुल आर्म मूवमेंट होता है, देन होल आर्म मूवमेंट होता है। तो फिंगर मूवमेंट सबसे पोरेस्ट होता है, जो इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग होता है उस टाइम पे ये फिंगर मूवमेंट होता है। देन 97 वाला क्वेश्चन है हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी प्रोफेसर नोरियो टोनिगुची, उन्होंने पहली बार यूज किया था इस टर्म को। देन 98 वाला क्वेश्चन है डेल्टा एच इज अ मिनरल फाइबर। तो हम सबको पता है जो एस्बेस्टोस होता है उसको हम मिनरल फाइबर बोलते हैं। एंगोरा होता है, मोहेर होते हैं, ये क्या है कि ये सारे अपने को एनिमल से मिलते हैं, शिप से मिलते हैं, तो इसलिए हम उसको एनिमल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, या नेचुरल फाइबर बोल सकते हैं उसको। जो एस्बेस्टोस होता है वो मिनरल फाइबर होता है। देन नेक्स्ट है द टिपिकल ट्रिगल पुल ऑफ मिलिट्री राइफल इज। तो इसका टिपिकल ट्रिगल पुल कितना होता है मिलिट्री राइफल का, तो जनरली ये 4 to 7 LBS में होता है। देन 100 वाला क्वेश्चन है व्हाट रेशियो डिसाइड्स द एफिशिएंसी ऑफ नैनो सब्सटेंसेस। तो ये सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो, ये रेशियो होता है वो क्या दिखाता है, एफिशिएंसी ऑफ नैनो पार्टिकल्स दिखाता है। देन 101 वाला क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन एपी सेकंड एंड फेरोसाइन इज कैटलाइज्ड बाय। तो ये शॉर्ट वेव यूवी लाइट से उसको कैटलाइज किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 वाला व्हाट इज टीटीआई। टीटीआई जो फैक्ट्स डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए ये संबंधित है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वाला है। टीटीआई मींस होता है ट्रांसमिटिंग टर्मिनल आइडेंटिफायर। ठीक है, जो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे हम क्या करते हैं, जो फैक्ट्स करते हैं। तो एक होता है आरटीआई, आरटीआई मींस रिसीविंग टर्मिनल आइडेंटिफायर, जहां पे हमें वो फैक्ट्स मिलता है वो। और दूसरा होता है टीटीआई दैट इज ट्रांसमिटिंग टर्मिनल आइडेंटिफायर, जहां से हम उस फैक्ट्स को फैक्ट्स करते हैं, वो होता है ट्रांसमिटिंग टर्मिनल आइडेंटिफायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 वाला एम्यूनेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी का सेक्शन 2(1) उसका सब सेक्शन बी है, उसमें एम्यूनेशन को डिफाइन किया गया।
ठीक है, एमिनेशन फॉरेंसिक बैलिस्टिक से रिलेटेड है, आर्म्स एक्ट में भी एमिनेशन को डिफाइन किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 104 वाला, दैट इज क्वांटम इफेक्ट इज, क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, इन विच द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज रिड्यूस्ड एंड दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं हम क्वांटम इफेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 105 वाला, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीजेज एज, तो ये कब डिक्रीज होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज पोलराइजेबिलिटी डिक्रीजेज एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज पोलराइजेबिलिटी क्या बोला यहाँ पे, डिक्रीजेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ लेसमार्क इज, इट इज अ 85% ब्लैक पाउडर एंड 15% ऑफ गन क्वार्टर, ठीक है, तो ये एमिनेशन वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 107 वाला, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस दैट इज NMR which arises from, so it arises from transition between the nuclear spin energy level of a molecule in the applied magnetic field. The next question है 108 वाला, what is the most prominent characteristic of wrist writing, तो wrist writing में क्या होता है, टेपरिंग टर्मिनल्स आते हैं, ठीक है, टेपरिंग टर्मिनल्स मींस कि जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसको हम टेपरिंग टर्मिनल्स बोलते हैं, ठीक है। देन what is the average of the vocal tracts in a man, तो vocal tract कितना होता है, तो उसका 17 mm एवरेज होता है। The next है 110 question, that is the melting point of viscera fiber is, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 265 से लेकर 275 डिग्री सेल्सियस। देन 111 का क्वेश्चन है, टाइप रिटर्न मटेरियल कैन बी इरेज यूजिंग पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर को यूज करके हम जो टाइप रिटर्न वाला राइटिंग होता है उसको हम इरेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द डिजिटल इमेज सेंसर्स एंड वेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 2009, वो विलार्ड एस बॉयल एंड जॉर्ज स्मिथ, तो उन्होंने डिजिटल इमेज सेंसर्स को इन्वेंट किया। The next question है 113 वाला, the Weaver chalk reduces the recoil of 2, तो ये 8 to 13% रिकॉइल को रिड्यूस करता है, ठीक है। रिकॉइल क्या होता है, तो जो बैकवर्ड जर्क होता है किसी फायरआर्म को फायर करने के बाद, तो उसको बोलते हैं हम रिकॉइल। देन 114 वाला क्वेश्चन है, the effect scratch is related with which of the following printing methods, तो जो लेटर पेज प्रिंटिंग होता है, ठीक है, तो उसमें जो इफेक्ट होता है स्क्रैच, इससे रिलेटेड है। The next question है 115 वाला, the smallest picture element is called as, सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसको हम पिक्चर बोलते हैं, ठीक है, इतना इतना पिक्चर को बोलते हैं हम, मोबाइल का कैमरा है तो जो स्मॉलेस्ट होता है उसको पिक्चर बोला जाता है। देन 116 वाला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट सैंपल कैन बी मेजर यूजिंग, तो जो विकर्ट apparatus होता है उससे हम ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट सैंपल को मेजर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, HMM is a statistical method of characterizing the, तो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेम्स को हम कैरेक्टराइज करने के लिए HMM को यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कोर्स फिल्टर्स यूज्ड इन XRD में इलिमिनेट, तो ये के बीटा को इलिमिनेट करता है, तो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो कोलोमोग्राफ सिमोनोव टेस्ट है, यह नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, स्टैट्स वाला क्वेश्चन है ये। देन लास्ट वाला क्वेश्चन है, टायर मार्क्स मेड बाय रोटेटिंग और याविंग व्हीकल आर, तो ये किस टाइप के होंगे, तो ये स्कप मार्क जैसे होंगे ये टायर मार्क्स मेड बाय रोटेटिंग और याविंग व्हीकल। तो ये 70 क्वेश्चन 51 से लेके 120 तक के ये फॉरेंसिक बैलिस्टिक फॉरेंसिक फिजिक्स एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के ऊपर थे। ये थोड़ा सा पेपर मुझे लगता है कि थोड़ा हार्ड था एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो ये पेपर हो गया अपना फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन फॉरेंसिक फिजिकल साइंसेस का। थैंक यू।